हेलो दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम में लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो हमने पढ़ा था शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेषफल थ्योरम, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, शेषफल प्रमेय। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय होती क्या है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, शेषफल प्रमेय के ऊपर काफ़ी सवाल आते हैं एग्जाम में, एसएससी में या फिर कोई भी अदर कंपटीशन हो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे मैंने मान लो 50 में भाग दिया 7 का, किसका भाग दिया? 7 का। 7 7 49, शेषफल कितना बचेगा? 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, आपने 50 का 55 में भाग दे दिया अब की बार 8 का, 8 6 48, शेषफल कितना बचेगा? 7। कितना बचा? मैंने 90 में भाग दिया किसका? 8 का, 8 एकम 8, 1 बचा 0, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? 2। आपने आज तक प्लस का ही शेषफल पढ़ा होगा, है ना? तो जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया आपके सामने, 25 को, किसको? 25 को 7 से विभाजित करने पर, 7 से विभाजित करने पर संभव शेषफल क्या होंगे? संभव शेषफल क्या होंगे? हम शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। हम विभाज्यता के बारे में पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं ना। अब हम शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन देखो आप क्या होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। 25 को अगर आप 7 से भाग देंगे आसानी से शेषफल निकाल लेंगे। 7 एकम 7 और 7 21, शेषफल कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? हमेशा ये घटता है ना। 25 बड़ी संख्या होती है, छोटी होती है, तभी तो घटता है आसानी से। लेकिन मैं 25 में 7 का भाग देखो कितनी बार दूंगा, मतलब 25 से ज़्यादा बार आ जाए, ऐसी संख्या से गुना करो 7 को, ऐसा भाग दो कि 25 से ज़्यादा आ जाए। 7 28, शेषफल कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा? प्लस के 3 या माइनस के 3? माइनस के 3 बचेंगे, क्योंकि 25 में से 28 नहीं घटता, 28 में से 25 घटा दो 3 बचेगा। बड़ी संख्या का अगर चिन्ह माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हमारा अंतिम शेषफल कितना आ सकता है? 4 ही आएगा। कितना आएगा? कैसे आएगा? जो डिविजर है, जो भाजक है, उसमें से आप -3 कम कर दो। 7 में से 3 गए कितने? 4। लेकिन हमारा अंतिम फाइनल क्या आएगा? प्लस का आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं बैठी बात समझ में? मैंने लिखा, एक सवाल और ले लेता हूं मैं। 28 में 4 का भाग दो, 4 7 28, शेषफल कितना बचा? 0। मैंने कहा ना 28 को एक बार आप ज्यादा बार लो, 4 8 32, शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा नहीं बचेगा? आप बताओ, है ना। इस 4 में से इस 4 को घटाओ, शेषफल अंतिम क्या आएगा हमारा? 0, मतलब जो इसमें आया था। आपने आज तक यही शेषफल पढ़ा है, ये वाला, ये नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा ना। इसका काम बहुत आगे आएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे काम आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड सवाल में ले रहा हूँ, यहाँ पर हम थोड़ा और टफ चलते हैं। 25 गुणा 28 में किसका भाग देने पर? 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, या शेषफल क्या होगा? देखो
25 गुणा 28 करो पहले तो, फिर उसमें किसका भाग देंगे? 4 का। ऐसे ही सॉल्यूशन करेंगे ना आप, इसी प्रकार से करेंगे। अब क्या करेंगे बताओ? पहले 25 को किससे गुना करेंगे? 28 से। तो 25 को 28 से गुना कर दो, कितना आएगा? 25 अट्ठा 200 का 0 हासिल 20, 25 दूनी 50 और 20 70, कितना आ गया? 700। और 700 में किसका भाग देंगे बताओ? 4 का भाग देंगे। 4 एकम कितना बचेगा? 3, 0 उतारो, 4 7 28, कितना बचेगा? 2, 0 उतारो, 4 5 20, कितना शेष पर आया? इसका फाइनल आंसर कितना आएगा? 0 आंसर आएगा। कितना आएगा? लेकिन मैंने कहा 25 में और 25 गुणा 28 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? कैसे करेंगे? आपको मान लो 1 सेकंड में आंसर देना है तो कैसे करेंगे? हमेशा इसमें भाग जा रहा है 28 में 4 का, तो शेषफल कितना? 0 बचेगा ना। 4 का भाग फिर 24 इसमें 25 में देंगे, शेषफल कितना बचेगा? बताओ। जल्दी से बताओ। 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचा था? दोनों को गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 आता है। पता लग गया ना, शेषफल वही 0 आया हमारा। ना बेटी बात समझ हैं? बैठेंगे? बैठिए। कैसे? हाँ मैं बता रहा हूँ, आगे देखो, वापस से देख लो इसको। पच्चीस और 28 है ना, इसमें 4 का भाग देना है। 25 गुना में 28 हमने गुणा करके और इसमें भाग तो दे ही लिया, 0 से शेषफल आया था। लेकिन इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग इसमें देने पर शेषफल कितना है? फिर 4 का ही भाग इसमें देंगे तो शेषफल कितना है? 1 गुणा का चिन्ह है तो गुणा करो 0 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 0। नहीं बेटी बात समझ में बैठ गई? एक तीसरा सवाल लेते हैं अपन। कौन सा सवाल लेते हैं? अब देखो आगे। तेईस गुणा 34 को 9 से भाग देने पर, 23 गुणा 34 को 9 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर? 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? भाई 23 गुणा 34 भाग, इस भाग का बटा, जो बटा 9 लिखते हैं, बटा का मतलब भाग ही तो होता है। 9 का भाग देने पर कई कैसे करते हैं इसको? 23 को 34 से गुना करते हैं। क्या करते हैं? 23 को 34 से गुना करते हैं। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। यह आ जाएगा ना इसका फाइनल। और 782 को क्या करते हैं? फिर किससे भाग देते हैं? 9 से। 9 8 72, कितना बचेगा? 6 और ये 2, 9 6 54, कितना बचेगा? 8 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा? 8 शेषफल। इसमें 9 का भाग किस में देंगे? 23 में। कितनी बढ़ जाएगा? 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। ठीक है, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। मतलब एक बार भाग ज्यादा बार दे के देखो और एक बार कम बार, जैसे अपन देते हैं। आप तो ऐसे देते हैं 9 दूनी 18, शेष पर कितना बचा? प्लस का कितना बचेगा? 5 बचेगा ना, है ना। इसमें भाग देंगे 34 में, किसका? 9 का। 9 तिया 27, शेष पर कितना बचा?
शेषफल कितना बचेगा? 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। अब ये कितना बन गया पता है? ये बना 7 पंच 35। कितना बना? 7 पंच 35। 35 में फिर से 9 का भाग दो। 35 में फिर से किसका भाग देंगे? 9 का। शेषफल कितना बचेगा बताओ? अरे 9 का भाग देंगे ना 7 पंच 35 में, 35 और फिर 9 का भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 9 या 27, शेषफल कितना बचा? 8 बचा ना। कैसे बचा? 9 या 27, शेषफल कितना बचेगा? 8 शेषफल बचेगा। जो कि यहाँ पर आ रहा था वही यहाँ पर आ गया। नहीं बैठी बात समझ में? हैं? लेकिन आप क्या करेंगे? अगर नहीं बैठी तो फिर दोबारा से देखो। 23 × 34 में किसका भाग दे रहे हैं? 9 का भाग दे रहे हैं। गुणा करके 9 का भाग दिया था, ये समझ में आ गया था। 8 शेषफल बचा। ठीक है, जो 9 है ना, ये 9, इसका ध्यान रखो आप। 9 का भाग 23 में भी लग रहा है और 9 का भाग 34 में भी लग रहा है। तो 9 का भाग 23 में देंगे, कितना बचेगा? 9 का भाग 23 में दो, कितना बच रहा है? 9 या 27 या 9 दूनी 18। तो शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 5 गुणा 9 या 27, शेषफल कितना बचा? प्लस के 7। प्लस के 5 को प्लस के 7 से गुणा करेंगे, कितना बचेगा? 35। और कभी भी शेषफल इससे भाग देने वाले से बड़ा नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? छोटा आ सकता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पढ़ाया था ना, संख्या प्रणाली, और वो तभी बता दिया था, है ना, भाग संक्रिया में ध्यान हो तो ये बड़ा आ रहा है, जिसका मतलब फिर से 9 का भाग जाएगा। और 9 या 27, शेषफल कितना बचेगा? नहीं बैठी बात समझ में यहाँ तक? हैं? अभी तक हमने पॉजिटिव शेषफल पढ़ा। क्या पढ़ा? अब हम नेगेटिव शेषफल पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया था। हम इस नेगेटिव शेषफल से इसका आंसर सेकंडों में पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? ये बताया मैंने आपको, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको। 23 × 34 अपॉन में 9। अगर आप पॉजिटिव शेषफल ले रहे थे तो क्या हो रहा था कि ये सवाल जो है ना, इससे मतलब क्या है, बढ़ा जा रहा है। देखो 9 या 27 कहो और 9 दूनी 18 कहो तो नज़दीक कौन है? 27 नज़दीक है ना, 4 का डिफरेंस है। और 9 दूनी 18, यहाँ 5 का डिफरेंस है। हमें बूंद बूंद से घड़ा भरना है, एक डॉट डॉट से घड़ा भरना है, हमें टाइम बचाना है। तो 9 या कितना? 27। शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 4 या प्लस का 4 बताओ? माइनस का 4। समझ में आ गया नहीं आए? और 9 का भाग इसमें दो, 9 चौक 36, शेषफल कितना बचेगा? किसका? माइनस का। माइनस का 2। तो माइनस को माइनस से गुणा करो प्लस, और 4 दूनी 8। बताओ प्लस के 8 आ गए नहीं आ गए? अगर शेषफल इससे छोटा आ जाए तो वो 100% हमारा आंसर होगा। अगर इससे बड़ा आ रहा है जिसका मतलब फिर से भाग लग रहा है इसमें। ना बेटी बात समझ में बैठ गई ना? तो आसान कौन सा? यही है ना। अभी ये 2 संख्याओं का है। अभी मैं आपको तीसरे एक चौथे सवाल पर चलता हूँ। ठीक है, देखो चौथे सवाल पर क्या होगा। चौथा सवाल, 28 × 27 × 26 × 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 31 में को या मैं 7 का भाग देने पर, 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है, ये हमारा सवाल है, इसका ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको। हम अब ओनली फिर सिर्फ फैंसी ट्रिक पर चलेंगे। किस पर चलेंगे? ठीक है, वो क्या है देखो इसमें। 28 × 27, 28 × 27 × 26 गुणा 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 29 गुणा 31 को किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। और हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। आप बताओ, 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर 0 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? 7 चौक 28 -1 आएगा कि नहीं आएगा?
7 या 21, 7 चौक 28, यहाँ प्लस में 2 आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी -2, गुणा में 7 या 21, ठीक है, 7 चौक 28, माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, 7 या 21 -3, 7 या 21 गुणा में माइनस का 2, 7 चौक 28 कितना, प्लस का 1, ठीक है, प्लस को लिखो चाहे मत लिखो, और 7 चौक 28, 7 5 35, माइनस का कितना आ गया, प्लस का 3 ले लो, चलो 28 और 3 31। बताओ इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं आई, ये आ गई। -1 को -2 से गुणा करेंगे, प्लस का 2, प्लस के 2 को -3 से करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। 6 को 3 से करेंगे 18 दूनी 36 से कम 36, 36 या 108, सबसे पहले तो ये 108 आया, कितना आ गए 3 1, इसको गुणा करेंगे अगर आप तो देखो 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 तिया 108, तो यही आ गया। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, माइनस को प्लस से करेंगे माइनस, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस, देखो ये प्लस बन गया, इसको माइनस से करेंगे माइनस आ गया। नहीं बैठी बात समझ में भाई, 2 बार माइनस का मतलब प्लस, 2 बार माइनस का मतलब प्लस, तो माइनस से गुणा करेंगे माइनस से 108 आ जाएगा, क्लियर है। और -108 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। और 0 में 7 का भाग हम देंगे, मतलब 7 से क्या आ रहा है ये शेषफल, यहाँ पर छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप 0 में 7 का भाग कैसे देंगे, मैंने आपको तरीका बता रखा है, 7 एकम 7 और 0 से बड़ा है ना 7, तो शेषफल क्या जाएगा -7, और 7 में 7 गए तो कितना शेषफल आएगा 0। बैठी बात समझ में नहीं बैठी है, बैठ गई। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर 0 में 7 का भाग देके बताओ, किसका भाग देके बताओ, 0 में 7 का भाग। आप 2 मिनट के लिए यहाँ ऐसा समझना, मैंने फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि 5 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो 2 तिया कितना आता है 6, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा है तो 2 दूनी 4 कर दो, तो शेषफल कितना बचा, 5 बड़ा 4 छोटा, इसका मतलब प्लस का शेषफल 1 बचा। क्लियर है नहीं बात यहाँ तक, अरे प्लस का 1 शेषफल। लेकिन हम दूसरे तरीके से भाग दे रहे हैं, 5 में 2 का भाग, 2 तिया 6 और 5 में से 6 घटाया तो माइनस का शेषफल कितना बचा, तो इसका मतलब 2 में से 1 घटा दो, हमारा फाइनल शेषफल तो वही आएगा जैसा उसमें आ रहा था। नहीं बेटी बात समझ में आ गई ना। अब हम 7 का भाग 0 में दे रहे हैं तो 7 0 0, तो शेषफल 0 बच गया। लेकिन मैं इसको नेगेटिव करके बता रहा हूँ, 0 का भाग ना देकर मैं 7 का भाग 0 में कितनी बार दे रहा हूँ, 1 बार, 7 एकम, और 0 में से जब हम 7 घटाते हैं तो माइनस का 7 बच रहा है, जैसा कि इसमें बचा था। यहाँ पर हमें माइनस का शेषफल नहीं चाहिए, हमें फाइनल शेषफल क्या चाहिए, पॉजिटिव, इसलिए 7 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, तो हमारा अंतिम शेषफल 0 कैसे आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पूरे तरीके से। हमारा अगला सवाल, एक 121 प्लस में 93 बटा में 8, एक 121 5 सवाल है ना, 93 बटा में 8 में, इसमें शेषफल क्या आएगा, 121 प्लस 93 बटा 8 में शेषफल क्या आएगा, बताओ जल्दी, जल्दी से बताना आपको शेषफल कितना आएगा। सुनो ध्यान से, 121 को 93 में जोड़ो, पहले तो कितना आ रहा है 214 आ रहा है प्लस का, फिर से अब आप 214 में किसका भाग देंगे 8 का, 8 दूनी 16, 5 8 6 48, शेषफल कितना बचा, बताओ आपका फाइनल शेषफल कितना है। लेकिन हमने आपको बताया कि 121 प्लस 93 बटा 8 का आप भाग देना है आपको, इसमें 121 में 8 का भाग देंगे। देखो 8 क्या विभाज्यता का नियम क्या था, ये तो आपको पता ही होगा, पता ही है ना,
विभाज्यता यहाँ पर काम आएगी। इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों में अगर 8 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में जाएगा। अगर ये संख्या कितनी भी बड़ी हो, सब में भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अभी हम और शॉर्ट सीखेंगे। अगर आपको पहली चीजें आती हैं तो शेषफल बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 8 एकम 8, 4 बचा, 41 बन गया, 8 पंच 40, शेषफल कितना बचा? प्लस का 1 बचा, नहीं बचा? बताओ, बच गया ना। फिर 93 में 8 का भाग दो, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? प्लस का 5 बचेगा, नहीं बचेगा? बताओ, है ना। अगर प्लस का चिन्ह तो जोड़ दो, 5 और 1 6, शेषफल 6 आ गया। अगर 8 से बड़ा आता ना 6, जैसे 9 आता, 10 आता, इसका मतलब फिर से भाग जाएगा उसमें ना। बेटी बात समझ में? ठीक है, तो हमारा अंतिम शेषफल कितना आया? अगर ये सवाल इस प्रकार से होता तो बताओ आप क्या करते इस कंडीशन में? ये आपका छठा सवाल मान सकते हैं आप। अगर ये सवाल इस प्रकार से आता तो आप क्या करते? सबसे पहले आपको 8 का विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कि भाई पूरी संख्या में भाग मत दे। कितने में दे दे? सिर्फ 3 में ही दे दे। ठीक है, पूरी में मत दे, सिर्फ कितने में दे दे? 3 में। तब भी आंसर आ जाएगा, हमें शेषफल से मतलब है। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 चौक 32, कितना बचा? माइनस का 3 बचा। भाई यहाँ पर ध्यान दो आप, 8 दूनी 16, 2 हो गया, है ना, 29 बन गया, 8 चौक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32 तो मतलब -3 शेषफल बचा। आप इसमें तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? 5 बचा। 5 प्लस का है -3, शेषफल कितना बचा? प्लस का 2 शेषफल बचेगा। आप करके देख लेना इसको। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपकी दोनों संख्याओं को जोड़कर बता रहा हूँ और फिर से भाग दे के बता रहा हूँ शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, देखो एक बार यहाँ पर ये संख्याएं हैं 1 1 2 8 9, 1 1 2 1 8 9, यही है ना। 112, 189, 935 और 893। 9 और 3 12 का 2 हासिल 1, 8 9 18 का 8 हासिल 1, 1 2 10 0, 5 2 7 8, 4 9 और 1 10, ये संख्या है ना। ठीक है, जोड़ लो। 9 और 3 12, 2 हासिल 1, 8 9 18 8, 8 9 10 0, 5 7 8 3 4 9 10, कितना आ गए? 10 48 0 82 आ गया। भाग किसका देना है इसमें? 8 का। देखो 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, 4 बचा, 8 6 24, कितना उतारा? 8, 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? 0 में भाग जाता नहीं है, 0 लगाएंगे, फिर से 8 उतारा, 8 एकम 8, शेषफल 0, 2 उतारा, 2 में भाग जाता नहीं, इसका मतलब शेषफल कितना बचा? क्लियर? समझ में आ गया नहीं आए? ठीक है, यह हमारी शेषफल प्रमेय है और इससे आगे भी बहुत बड़े बड़े सवाल आएंगे इसमें। ठीक है, इससे बड़े बड़े सवाल भी आने वाले हैं इसमें। एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपको। लिखो नेक्स्ट सवाल, 7वां नंबर का सवाल। एक 195 इंटू 1958, 1975 इंटू 70 को 19 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखो 195, 1958, 1975 और इंटू में 70, किसका भाग देंगे? 19 का। बताओ इसमें शेषफल क्या बचेगा? 5 बचेगा, नहीं बचेगा? बताओ। इसमें 1 बचेगा, नहीं बचेगा? इसमें कितना बचेगा? बताओ। -1। इसमें कितना बचेगा?
माइनस का 6। मुझे एक बात बता दो, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्यों नहीं आया? 19 में 19 का भाग देंगे, शेषफल 5 बच गया। 19 से कम 19, 19 से 57 प्लस का 1 शेषफल बच गया। ठीक है, 19 से कम 19, 75 बचा। 19 चौक 76 माइनस का 1 शेषफल बच गया। 19 चौक 76 माइनस का 6 शेषफल बच गया। गुणा करना है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 पन 30। अगर 30 में आपने 19 का भाग दिया तो शेषफल कितना बचा? 11 बचा। कितना बचा? अगर आपको ये नहीं आता 19 दूनी 38 कर दो, -8 बचेगा, लेकिन -8 शेषफल आता नहीं। 19 में से 8 घटा दो तब भी 11 शेषफल बचेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपको? आ गया पूरे तरीके से? ठीक है, नोट करो इसे।